अरे रुक जाओ भाई, स्क्रॉल मत करो, बस 1 मिनट दो। ये चीज अगर समझ गए ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। रुको जरा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 रोटी ही खाते हैं? आप अपनी तरफ से पूरी डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन किसी गुब्बारे की तरह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या सुबह 7 या 8 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद भी जब आप बिस्तर से अपने पैर नीचे रखते हैं तो आपके शरीर में ऐसी भयानक थकावट और टूटन महसूस होती है जैसे रात भर आपने कोई बहुत भारी मजदूरी की हो? क्या कंघी करते वक्त आपके बाल गुच्छों में टूट कर गिर रहे हैं? आपकी त्वचा रूखी और बेजान होती जा रही है? छोटी छोटी और बिल्कुल मामूली बातों पर आपको बेवजह बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। दिमाग शांत नहीं रहता, किसी भी काम में मन नहीं लगता और दिमाग में हमेशा एक अजीब सा धुंधलापन, जिसे हम ब्रेन फोक कहते हैं, वह छाया रहता है। क्या ऐसा होता है कि आप किसी कमरे में कोई सामान लेने जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं कि आप वहां क्यों आए थे? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ हो रहा है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, यहीं रुक जाइए। यह सब सिर्फ आपकी रोजमर्रा की थकान, ऑफिस का तनाव या आपकी बढ़ती उम्र का असर बिल्कुल नहीं है। यह एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यह अलार्म है आपके शरीर का, जो अंदर ही अंदर चीख चीख कर आपसे कह रहा है कि आपका थायराइड सिस्टम पूरी तरह से खतरे में है और उसे तुरंत आपकी मदद चाहिए। अक्सर जब हम इन भयंकर लक्षणों से परेशान होकर डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में थायराइड की बीमारी सामने आती है तो क्या होता है? डॉक्टर हमें एक छोटी सी सफेद रंग की गोली थमा देते हैं और बड़ी ही आसानी से कह देते हैं कि देखिए, अब तो आपको यह दवा ताउम्र यानी जिंदगी भर हर सुबह खाली पेट खानी ही होगी। और हम डर के मारे उस रूटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पहले गोली 25 mg की होती है, फिर 50 की होती है और फिर 100 की हो जाती है, लेकिन हमारी थकावट और हमारा मोटापा वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारा शरीर, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और सबसे जटिल मशीन है, जिसे खुद उस ऊपर वाले ने बनाया है, क्या वह एक छोटी सी केमिकल की गोली का जीवन भर के लिए गुलाम बनकर रह जाएगा? क्या हमारी प्रकृति के पास, हमारे आयुर्वेद के पास इसका कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज माउंट पाथ के इस मंच पर मैं एक ऐसा ऐतिहासिक पर्दाफाश करने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। आज मैं आपको कोई मामूली घरेलू नुस्खा नहीं बताने वाला, बल्कि एक ऐसा 101% नेचुरल, देसी और अचूक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने इस जिद्दी थायराइड को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के एक ऐसे रहस्यमयी सूखे फल के बारे में बताऊंगा जो मेडिकल साइंस और बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको एक ऐसी जादुई प्राचीन सुजौक थेरेपी भी सिखाऊंगा जिसमें किसी महंगी दवा की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंगूठे का खेल है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने आज इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए पूरा देख लिया तो आपको थायराइड के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना आपका एक भी पल बर्बाद किए इस जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इस अदृश्य दुश्मन को बहुत करीब से और बहुत आसान भाषा में समझना होगा। आखिर यह थायराइड है क्या? भला थायराइड हमारे गले में हमारी श्वास नली के ठीक ऊपर एक तितली के आकार की एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि होती है। लेकिन इसके छोटे आकार पर बिल्कुल मत जाइए। आप इसे अपने शरीर की पूरी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर या अपनी गाड़ी का मुख्य इंजन मान सकते हैं। यह मैनेजर तय करता है कि आपका खाना कैसे पचेगा, आपके दिल की धड़कन कैसी रहेगी और आपके शरीर का तापमान कैसा रहेगा। जब यह मैनेजर अपना काम सही तरीके से नहीं करता तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 तरह की बड़ी और खतरनाक गड़बड़ियां पैदा होती हैं। पहली बीमारी का नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसे आप ऐसे समझें जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर किसी ने पूरी तरह से दबा दिया हो और गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो। यह वह स्थिति है जहां आपका इंजन जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। आप हमेशा बेचैन रहते हैं, आप आराम से सोफे पर बैठे होते हैं, लेकिन आपके दिल की धड़कन ऐसे दौड़ रही होती है जैसे आप कोई मैराथन भाग कर आए हो। रातों की नींद पूरी तरह से उड़ जाती है और इंसान बिना किसी वजह के, बिना कोई डाइटिंग किए सूखने लगता है। उसका वजन तेजी से गिरने लगता है। चिड़चिड़ापन इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई आपसे सीधे मुंह प्यार से भी बात करे तो भी आप ज्वालामुखी की तरह उस पर फट पड़ते हैं। और दूसरी स्थिति है हाइपोथायरॉयडिज्म।
आजकल 75 से 80% लोगों को और खासकर हमारी माताओं और बहनों को यही बीमारी अपनी भयानक गिरफ्त में ले रही है। इसमें शरीर का इंजन एकदम धीमा पड़ जाता है। आपके शरीर की भट्टी, जिसे हम मेडिकल भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वह पूरी तरह से सो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? आप जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाते हैं वह पचकर ऊर्जा में बदलने के बजाय सीधे आपकी चर्बी में बदलने लगता है। इसी वजह से आप कम खाते हैं, फिर भी आपका वजन तेजी से बढ़ता है। शरीर के हर जोड़ में, हर हिस्से में एक मीठा मीठा दर्द हमेशा बना रहता है। सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता और कब्ज की पुरानी शिकायत रहने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह दोनों बीमारियां होती क्यों हैं? इनका सबसे बड़ा जड़, सबसे बड़ा कारण क्या है? वह है इन्फ्लेमेशन, यानी आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, आपकी नसों में एक छिपी हुई सूजन। अगर सही समय रहते इस अंदरूनी सूजन को नहीं रोका गया, इस पर पानी नहीं डाला गया, तो गले में गोइटर यानी एक बहुत बड़ी गांठ बन सकती है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कई मामलों में अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया तो यह आगे चलकर बहुत गंभीर रूप भी ले सकती है और सेल्स को डैमेज कर सकती है। लेकिन आपको रत्ती भर भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माउंट इंस्टीट्यूट पर हम सिर्फ समस्या और डर की बात नहीं करते, हम जड़ से खत्म करने वाले पक्के समाधान की बात करते हैं। जहां बीमारी ने जन्म लिया है, वहीं हमारी प्रकृति ने उसका अचूक समाधान भी छुपा कर रखा है। अपना इलाज शुरू करने से पहले हमें एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाना होगा। हमें अपनी रसोई की अच्छी तरह से सफाई करनी होगी। हमें उस सफेद और हरे कचरे को अपने शरीर में डालना आज ही और अभी से बंद करना होगा, जो इस अंदरूनी आग में, इस सूजन में लगातार पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए आज से पूरी तरह वर्जित है, जिन्हें आपको अपनी डाइट से बाहर फेंकना होगा। सबसे पहले नंबर पर आती हैं क्रूसीफेरस सब्जियां, यानी कि पत्ता गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो ब्रोकली आपको इंटरनेट पर बहुत हेल्दी लगती है और जिसे देखकर आपको लगता है कि यह वजन कम करेगी, थायराइड के मरीजों के लिए वह कच्ची अवस्था में धीमे जहर के समान काम करती है। इन सब्जियों में एक तत्व होता है जिसे गोइट्रोजेंस कहते हैं। यह तत्व आपके गले को, आपकी थायराइड ग्रंथि को आयोडीन सोखने से पूरी तरह से रोक देता है। अगर आपका बहुत ज्यादा मन करे तो हफ्ते या 15 दिन में सिर्फ एक बार इसे बहुत अच्छी तरह से उबालकर पूरी तरह से पकाकर ही खाएं। लेकिन कच्चा सलाद के रूप में या जूस बनाकर इसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरे नंबर पर है सोया और उससे बने हुए सभी प्रोडक्ट, सोयाबीन, सोया चंक्स, सोया मिल्क या टोफू। यह आपके शरीर में हार्मोन्स के प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। यह शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को बिगाड़ता है। अगर आपको थायराइड की जरा सी भी शिकायत है तो आपको सोया प्रोडक्ट्स को हाथ तक नहीं लगाना है। आपको थायराइड के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना आपका एक भी पल बर्बाद किए इस जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इस अदृश्य दुश्मन को बहुत करीब से और बहुत आसान भाषा में समझना होगा। आखिर यह थायराइड है क्या? भला थायराइड हमारे गले में, हमारी श्वास नली के ठीक ऊपर एक तितली के आकार की एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि होती है। लेकिन इसके छोटे आकार पर बिल्कुल मत जाइए। आप इसे अपने शरीर की पूरी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर या अपनी गाड़ी का मुख्य इंजन मान सकते हैं। यह मैनेजर तय करता है कि आपका खाना कैसे पचेगा, आपके दिल की धड़कन कैसी रहेगी और आपके शरीर का तापमान कैसा रहेगा। जब यह मैनेजर अपना काम सही तरीके से नहीं करता तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो तरह की बड़ी और खतरनाक गड़बड़ियां पैदा होती हैं। पहली बीमारी का नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसे आप ऐसे समझें जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर किसी ने पूरी तरह से दबा दिया हो और गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो। यह वह स्थिति है जहां आपका इंजन जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। आप हमेशा बेचैन रहते हैं। आप आराम से सोफे पर बैठे होते हैं, लेकिन आपके दिल की धड़कन ऐसे दौड़ रही होती है जैसे आप कोई मैराथन भाग कर आए हो। रातों की नींद पूरी तरह से उड़ जाती है और इंसान बिना किसी वजह के, बिना कोई डाइटिंग किए सूखने लगता है। उसका वजन तेजी से गिरने लगता है। चिड़चिड़ापन इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई आपसे सीधे मुंह प्यार से भी बात करे तो भी आप ज्वालामुखी की तरह उस पर फट पड़ते हैं। और दूसरी स्थिति है हाइपोथायरॉयडिज्म। आजकल 75 से 80% लोगों को और खासकर हमारी माताओं और बहनों को यही बीमारी अपनी भयानक गिरफ्त में ले रही है। इसमें शरीर का इंजन एकदम धीमा पड़ जाता है।
आपके शरीर की भट्टी, जिसे हम मेडिकल भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वह पूरी तरह से सो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? आप जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाते हैं वह पचकर ऊर्जा में बदलने के बजाय सीधे आपकी चर्बी में बदलने लगता है। इसी वजह से आप कम खाते हैं, फिर भी आपका वजन तेजी से बढ़ता है। शरीर के हर जोड़ में, हर हिस्से में एक मीठा मीठा दर्द हमेशा बना रहता है। सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता और कब्ज की पुरानी शिकायत रहने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह दोनों बीमारियां होती क्यों हैं? इनका सबसे बड़ा जड़, सबसे बड़ा कारण क्या है? वह है इन्फ्लेमेशन, यानी आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में आपकी नसों में एक छिपी हुई सूजन। अगर सही समय रहते इस अंदरूनी सूजन को नहीं रोका गया, इस पर पानी नहीं डाला गया, तीसरे नंबर पर है पैकेट बंद खाना और रिफाइंड सफेद चीनी। जो खाना सुपरमार्केट के शेल्फ पर महीनों और सालों तक सड़ता नहीं है, जिसमें दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डाले गए हैं, वह आपके पेट में जाकर सिर्फ जहर ही बनाएगा। बिस्कुट, नमकीन, रेडी टू ईट मील्स और बाहर का तला भुना खाना, इन्हें आज ही अपने कूड़ेदान में डाल दीजिए, क्योंकि यह आपके शरीर की सूजन को 10 गुना बढ़ा देते हैं। चौथे नंबर पर है डेयरी प्रोडक्ट्स। यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि हमें बचपन से दूध पीना सिखाया गया है। लेकिन आज के समय में कई लोगों के शरीर को जानवरों से मिलने वाला दूध और उससे बनी चीजें जैसे पैकेट वाला दूध या पनीर बिल्कुल सूट नहीं करती। यह शरीर में बहुत तेजी से बलगम और सूजन को बढ़ाती है। कुछ हफ्तों के लिए इन्हें छोड़कर देखिए, आपको खुद अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा। इनकी जगह आप बादाम का दूध या नारियल का दूध घर पर बनाकर पीना शुरू करें। यह स्वादिष्ट भी बहुत है और आपके थायराइड के लिए एक प्राकृतिक दवा का काम भी करेगा। अब आप मायूस होकर सोचेंगे कि तो फिर हम खाएं क्या? सब कुछ तो आपने बंद करा दिया। अरे दोस्तों, प्रकृति ने हमें खाने के लिए अनगिनत अमृत समान चीजें दी हैं। लौकी, कद्दू, तोरी, टिंडा, परवल, ये हरी और पानी वाली सब्जियां आपके सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। इन्हें अपनी डाइट का हीरो बनाइए। आप दालें भी जमकर खा सकते हैं, लेकिन यहां एक छोटी सी शर्त है। कोई भी दाल पकाने से पहले उसे कम से कम 1 से 2 घंटे तक साफ पानी में जरूर भिगोएं। दाल के छिलके के ऊपर एक केमिकल होता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं। जब आप दाल को भिगोते हैं और उस पानी को फेंककर फिर उस दाल को बनाते हैं तो वह एसिड पूरी तरह खत्म हो जाता है। इससे आपको पेट में गैस नहीं बनेगी और दाल का पूरा प्रोटीन आपके शरीर को अच्छे से लगेगा। अब हम आते हैं अपने उस असली ब्रह्मास्त्र पर, उस जादुई चाय के अनोखे फार्मूले पर, जो आपकी हर सुबह की शुरुआत को एक हीलिंग प्रोसेस में, एक इलाज में बदल देगा। मैं आपको एक ऐसी हीलिंग टी बनाने का सटीक तीसरे नंबर पर है पैकेट बंद खाना और रिफाइंड सफेद चीनी। जो खाना सुपरमार्केट के शेल्फ पर महीनों और सालों तक सड़ता नहीं है, जिसमें दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डाले गए हैं, वह आपके पेट में जाकर सिर्फ जहर ही बनाएगा। बिस्कुट, नमकीन, रेडी टू ईट मील्स और बाहर का तला भुना खाना, इन्हें आज ही अपने कूड़ेदान में डाल दीजिए, क्योंकि यह आपके शरीर की सूजन को 10 गुना बढ़ा देते हैं। चौथे नंबर पर है डेयरी प्रोडक्ट्स। यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि हमें बचपन से दूध पीना सिखाया गया है। लेकिन आज के समय में कई लोगों के शरीर को जानवरों से मिलने वाला दूध और उससे बनी चीजें जैसे पैकेट वाला दूध या पनीर बिल्कुल सूट नहीं करती। यह शरीर में बहुत तेजी से बलगम और सूजन को बढ़ाती है। कुछ हफ्तों के लिए इन्हें छोड़कर देखिए, आपको खुद अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा। इनकी जगह आप बादाम का दूध या नारियल का दूध घर पर बनाकर पीना शुरू करें। यह स्वादिष्ट भी बहुत है और आपके थायराइड के लिए एक प्राकृतिक दवा का काम भी करेगा। अब आप मायूस होकर बताने जा रहा हूं, जो अगले कुछ ही महीनों में आपकी थायराइड की भारी भरकम दवाइयों की जरूरत को धीरे धीरे खत्म कर देगी। इस चाय को बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गैस पर एक बर्तन चढ़ाइए और उसमें 2 कप साफ पीने का पानी डालिए। अब उसमें आपको आधी चम्मच अजवाइन डालनी है। अजवाइन आपके हाजमे और सोए हुए मेटाबॉलिज्म के लिए किसी जादू से कम काम नहीं करती। अब इस पानी में हमारे घर की रसोई के खजाने से कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियां डालनी हैं। आप इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल सकते हैं। अगर कच्ची ना मिले तो शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें। साथ में 4 से 5 तुलसी के ताजे पत्ते, थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक या फिर 1 से 2 लौंग डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। अब इस पानी को धीमी आंच पर गैस पर तब तक उबलने दीजिए
जब तक कि पानी झलकर 2 कप से सिर्फ 1 कप ना रह जाए। सारा अर्क और सारी ताकत उस पानी में आ जानी चाहिए। अब आता है इस चाय का असली और सबसे बड़ा मैजिक, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जब यह चाय उबल जाए तो इसे 1 कप में छान लीजिए। जब यह पीने लायक हल्की गुनगुनी हो जाए, तब आपको इसमें मिलाना है आधा चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी कोल्ड प्रेस्ड नारियल का शुद्ध तेल। अगर आपके पास वह नहीं है या आपको नारियल तेल का स्वाद पसंद नहीं है, तो आप इसकी जगह शुद्ध देसी गाय का घी, जो पारंपरिक बिलोना विधि से घर पर बना हो, वो आधा चम्मच मिला सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में इसके ऊपर से डालिए सिर्फ 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। आप सोच रहे होंगे कि चाय में घी या तेल क्यों डालें दोस्तों, यहीं पर असली मेडिकल साइंस काम करता है। काली मिर्च इन सारी जड़ी बूटियों और हल्दी के असर को आपके शरीर में अवशोषित होने के लिए 40 गुना तक बढ़ा देती है। और नारियल का तेल इसमें बहुत ही खास मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह तेल आपके पेट में रुकता नहीं है, यह सीधे आपके लिवर में जाता है और तुरंत एनर्जी में बदल जाता है। यह आपके पेट की चर्बी बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। इस बात से एकदम बेफिक्र रहिए, बल्कि यह आपके सोए हुए मेटाबॉलिज्म को इतनी जोर से किक मारेगा कि आपकी रुकी हुई मशीन फिर से तेजी से दौड़ने लगेगी। आपके शरीर की सूजन को यह चाय एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हमेशा के लिए बुझा देगी। इस जादुई चाय को आपको दिन में कम से कम 3 बार बहुत ही आराम से घूंट घंट करके, यानी सिप सिप करके पीना है। चलिए, अब मैं उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिसका मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में आपसे वादा किया था। वो एक सूखा फल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ एक छोटी सी बात समझनी होगी। हमारा थायराइड ग्लैंड मुख्य रूप से 2 तरह के हार्मोन बनाता है, जिन्हें हम T4 और T3 कहते हैं। यहीं पर बहुत बड़ा खेल होता है। डॉक्टर आपको जो दवा खाने को देते हैं, उसमें सिर्फ T4 हार्मोन होता है, लेकिन T4 असल में एक सोता हुआ यानी इनएक्टिव हार्मोन है। जब तक यह T4 आपके शरीर में जाकर एक्टिव T3 में नहीं बदलता, तब तक आपकी बीमारी टस से मस नहीं होगी, आपकी थकावट नहीं जाएगी और आपका वजन कभी कम नहीं होगा। और इस T4 को T3 में बदलने का काम बताने जा रहा हूं, जो अगले कुछ ही महीनों में आपकी थायराइड की भारी भरकम दवाइयों की जरूरत को धीरे धीरे खत्म कर देगी। इस चाय को बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गैस पर एक बर्तन चढ़ाइए और उसमें 2 कप साफ पीने का पानी डालिए। अब उसमें आपको आधी चम्मच अजवाइन डालनी है। अजवाइन आपके हाजमे और सोए हुए मेटाबॉलिज्म के लिए किसी जादू से कम काम नहीं करती। अब इस पानी में हमारे घर की रसोई के खजाने से कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियां डालनी है। आप इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल सकते हैं। अगर कच्ची ना मिले तो शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें। साथ में 4 से 5 तुलसी के ताजे पत्ते, थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक या फिर 1 से 2 लौंग डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। अब इस पानी को धीमी आंच पर गैस पर तब तक उबलने दीजिए जब तक कि पानी जलकर 2 कप से सिर्फ 1 कप ना रह जाए। सारा अर्क और सारी ताकत उस पानी में आ जानी चाहिए। अब आता है इस चाय का